Hello student, this is Gangesh. Student, today we are going to learn about phrase and clause. Okay, phrases and clauses. So first I want to tell you one thing, that it is your English grammar book of class 7, and this is the first chapter of your grammar book, and the chapter name is phrases and clauses. Okay, so the phrase first, we start from here and let's continue. And you can see this is the chapter number and this is phrase and clause. If you see phrase and clause, so first we are going to understand about phrase. What is phrase? A phrase a group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. Okay, it means एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, वो एक सेंस बनाएगा, ठीक है, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं होगा. इट मीन्स उसके पूरे प्रॉपर क्लियर मीनिंग नहीं निकलेंगे, ठीक है. इज कॉल्ड अ फ्रेज. उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज, ठीक है. एट नाइट, अब जनरली अगर सिंपल ऐसे बोला जाए नाइट तो पता चल जाएगा रात. एट नाइट इट मीन्स रात को या रात पर, तो इसमें मीनिंग नहीं क्लियर हो. ऑन द सेल्फ, ये भी मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा, उतना मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा हो. इतना तो पता है सेल्फ पे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन क्या है पता नहीं, तो ये पूरी मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है. अगर इसको कंप्लीट सेंस हमें देना होगा तो हम लोगों को एक सेंटेंस में से यूज़ करना होगा, ठीक है. तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जनरली नाउन्स होते हैं, उसमें प्रेपोजिशन लगते हैं या कुछ ऐसे जो कंप्लीट सेंस ना दे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, और जिसमें आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट भी ना दिखे, ठीक है, और उसके बाद वर्ब भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज, ठीक है. आफ्टर 2 days, ये भी देखिए फ्रेज है. सम बॉयज़ इन द क्लास, ये भी फ्रेज है. द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. तो देख रहे हैं ना किस तरीके से ये ग्रुप्स है वर्ड का, जो फ्रेज है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना आप देख रहे हैं ना कि इसमें किस तरीके से आप वर्ब को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक. इन द स्काई, इन द स्काई को अगर आप देखेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जा रहा है, फ्रेज हो जा रहा है. तो ईच ऑफ द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. मतलब ये सेंस तो बना रहे हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं हो रहे. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस सम मोर वर्ड आर रिक्वायर्ड. अब इसमें देखिए कुछ और वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है. द मून से आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट्स मिल गया. साइंस, इट मीन्स वर्ब मिल गया. एट नाइट, अब जाके इसका मीनिंग क्लियर हुआ है. कीप दीज यूटेंसिल ऑन द सेल्फ, ठीक है, ये यूटेंसिल उस पर सेल्फ पे रख दो. तो यहाँ पे आपने देख लिया ऑन द सेल्फ किस तरीके से आप इस फ्रेज का सेंटेंस में आपने यूज़ किया, तब जाके इसकी मीनिंग क्लियर हुई. तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग आपको क्लियर होगी, ठीक है. अब यहाँ पे ये देखना है कि फ्रेज़ के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है. तो फ्रेज़ की यहाँ पे जनरली देयर आर 3 kinds ऑफ फ्रेजेस. फर्स्ट इज़ नाउन फ्रेज, सेकंड इज़ एडजेक्टिव एंड थर्ड इज़ एडवर्ब फ्रेज. अब देखिएगा यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या नाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फ्रेज क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेज़ के, इनमें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा आपको फ्रेज़, और उसके बाद बताइएगा, ठीक. अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, ए फ्रेज़ कैन नॉट कंटेन ए प्रेडिकेट. मतलब एक फ्रेज़ में क्या है, एक क्या नहीं कंटेन करता है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस में जो भी वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं ये प्रेडिकेट कहलाते हैं, तो वो कंटेन नहीं करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज़, ठीक है. द क्लॉज, अब देखिए क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन इज कॉल्ड ए क्लॉज. अब इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट, क्या कंटेन करता है? सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन इज कॉल्ड क्लॉज. ये क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, ठीक है. तो जिसमें आपने पहले ही मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो कंटेन करेगा, इट मीन सब्जेक्ट एंड वर्ब जो कंटेन करेगा उसे क्लॉज बोलेंगे, ठीक है. और नहीं कंटेन करता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उसे फ्रेज कहेंगे, ठीक है. ही हैज़ ए चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है. अब यहाँ पे ही हैज़ ए चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किससे बना हुआ है? गोल्ड से बना हुआ है. तो हियर विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इज़ नॉट ए फ्रेज बिकॉज इट हैज़ ए सब्जेक्ट
एंड अ प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये प्रेडिकेट हो गया और विच हो गया इसमें सब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो इसमें आपने क्या यूज़ किया, क्लॉज यूज़ किया। तो सिंस इट हैज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इट रिसेंबल्स ए सेंटेंस, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट है, तो एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। Yet it is not a complete sentence because it forms only part of a sentence। ये complete sentence नहीं है कि ये कह सकते हैं कि ये part of a sentence है, ठीक है। ऐसे जब आ जाए clause, the italicized group of word in each of the following sentence is clause। क्या है, उसे clause बोलते हैं। Each clause has its own subject and predicate। सभी clauses के पास क्या होता है, अपना subject और अपना predicate होता है। देखिए इसमें we क्या है, subject है, cannot start while it is raining। we cannot start, अब while देखिए यहाँ पे subject की तरह यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद it is raining, तो is raining इसमें it subject की तरह यूज़ हुआ, और is raining यहाँ क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट के तरीके से यूज़ हुआ। तो इसके पास सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट भी है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ इन ए सेंटेंस देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, प्रिंसिपल क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। तो जो सबऑर्डिनेट काइंड होता है वो क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड होता है दो चीज़ों में। The subordinate clause is further divided into three kinds: noun clause, adjective clause and adverb clause। अब आगे इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आपके पास वो है कि एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।